सिंपल अगेन एन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल आईपी आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट करते हैं, हमें सिंपल स्कैन करना है तो कहते कौन सी मशीन है, राइट, विद द sudo commands and just go with the password. हमें यहाँ पे कुछ मशीन मिली 1.3, 1.6, 1.31, क्लियर है। तीनों को स्कैन करते हैं वन बाय वन। nmap 1.3, 1.6 और 1.31, तो तीनों के लिए रिजल्ट्स मिलेंगे कुछ, लेकिन ये कह रहा है आउट ऑफ दीज थ्री ओनली 2 मशीन्स आर एक्टिव। उस nmap पहले पिंग करता है और मेरी विंडोज 10 के फायरवॉल्स के अंदर, फिर विंडोज 7 के फायरवॉल्स के अंदर पिंग बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है, आप डायरेक्टली मशीन को पिंग नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हमें यहाँ पर एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, आइकन कैपिटल पी स्मॉल एन, ताकि वो पिंग ना करे, डायरेक्टली पोर्ट स्कैनिंग के लिए स्विच करे, राइट। अगेन एक और चीज, इसको एक बार स्टोर कर लेते हैं कहीं फाइल के अंदर। आउटपुट के मल्टीपल ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं nmap के अंदर, जो कि आपको यहाँ मिल जाते हैं डायरेक्टली, आप में से कोई भी यूज करो आउटपुट के लिए, कम्प्लीटली आपके ऊपर है, राइट। बट अभी के लिए मैं सिंपल एक एंगुलर ब्रैकेट यूज करूंगा, ताकि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग सिंपल फाइल के अंदर स्टोर कर पाऊँ इसके रिजल्ट को डायरेक्टली। तो abc.txt ले रहा हूँ मैं अभी के लिए, कुछ भी ले लो, अगेन nmap.txt, ठीक है। तो आउटपुट होगा उस फाइल के अंदर स्टोर होगा इस टाइम पे। जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट मिला, मैं अगर सिंपल करता हूँ लेस nmap.txt, आई कैन सी द रिजल्ट जो कि उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट मिल गए, रिजल्ट मिलने के बाद मुझे करना है सर्विस को इनमरेट वन बाय। So you can start with any service again. You can just go with all the services one by one for the veritable machine. इसको यूज करने का मेन रीजन ये भी था कि हमें हमें यहाँ पर मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं, तो हम उनको वन बाय वन क्योंकि इनमरेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सर्विसेज होंगी उतनी ज़्यादा केसेस बनते हैं हमारे लिए सॉल्व करने के लिए, राइट। या फिर आप इसके अकॉर्डिंग भी टेस्ट कर सकते हो इन चीज़ों के लिए भी, वो ऑप्शन भी हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पोर्ट नंबर 21। अब पोर्ट नंबर 21 मुझे पता है एफटीपी सर्विस होती है, वहाँ पर सिंपल फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए सर्विस काम में आती है। इसको एक्सेस कैसे करते हैं सर्विस को, इंपॉर्टेंट फैक्टर, सिंपल तरीका है, एफटीपी और एक क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, सिंपल एफटीपी लिखो और आईपी एड्रेस डाल दो यहाँ पर मशीन का, और आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। अब लेट्स से मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, एट दैट टाइम क्या कर सकते हो आप, सिर्फ ब्रूट फोर्स या फिर डिफॉल्ट यूजर्स कुछ, लाइक रूट उनमें से एक होता है। मैंने रूट के लिए पासवर्ड ट्राई किया, रूट, तो मुझे यहाँ पे कह रहा है लॉगिन फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ट्राई कर लेते हैं एक बार। या तो आप वन बाय वन मैन्युअली ट्राई करो इस चीज को लेके, या फिर आप टूल्स यूज करो हाइड्रा और मेडुसा जैसे। हाइड्रा और मेडुसा दोनों ही ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज होते हैं, राइट। आप हाइड्रा भी यूज कर सकते हो और आप मेडुसा भी यूज कर सकते हो। जिस टाइम आपको सिंपल यूजर में पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना हो इन सर्विसेज को लेके, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन सर्विसेज, नॉट अबाउट द वेबसाइट पार्ट हियर। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सर्विसेज को लेकर, चाहे वेबसाइट हो, चाहे एफटीपी, चाहे टेलनेट, चाहे एसएमटीपी, चाहे अगेन कोई भी सर्विस हो। वो सिंपल ब्रूट फोर्सिंग के लिए आपका जनरली मेडुसा और हाइड्रा, ये दो टूल आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं खाली लिनक्स के अंदर, इनमें से कोई भी यूज करो। दोनों की प्रॉपर फंक्शनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है एग्जाम्पल्स के थ्रू, और यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं तो अगर कमांड्स दोनों की सेम ही है। दिस वन वॉज मेडुसा। फॉर द मेडुसा आपको अगेन कुछ बेसिक ऑप्शन ही यूज करने हैं यहाँ पर, यू कैन जस्ट गो विद दिस वन। मैं यहाँ पर हाइफन एन यूज करूंगा ताकि मैं स्पेसिफाई कर पाऊँ मुझे किस सर्विस के ऊपर अटैक करना है, चाहे वो एफटीपी सर्विस है, एचएस सर्विस है, फिर कौन सी सर्विस का नाम देने के लिए, सर्विस स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर हाइफन एम मॉड्यूल यूज करूंगा, हाइफन एम ऑप्शन, ठीक है। देन थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है हाइफन स्मॉल यू के लिए फॉर द यूजर नेम। अगर आपको एक पर्टिकुलर यूजर नेम टेस्ट करना है, वो पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है, मान लो यूजर नेम पता है, यूजर नेम हो गया रूट, वो पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है उस टाइम पे, एट दैट टाइम आप सिंपल स्मॉल यू के साथ जा सकते हो, मुझे यूजर नेम पता है। और इनके साथ कोई यूजर नेम भी नहीं पता, को प्रॉपर डिक्शनरी देनी यूजर नेम के लिए भी, एट दैट टाइम यू कैन गो विद द कैपिटल यू, आपको द प्रॉपर यूजर नेम की फाइल्स देनी हो वहां पर। द सेम थिंग वाज देयर फॉर द पासवर्ड, स्मॉल पी फॉर अ पर्टिकुलर पासवर्ड एंड कैपिटल पी फॉर लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स, राइट।
देन यहाँ पर एक ऑप्शन और यूज होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, हाइफन कैपिटल टी, जो कि जनरली थ्रेड्स के लिए यूज होता है, राइट। सिंपल आ जाओ कमांड्स के ऊपर, हाइफन मेड्यूसा, आपके पास अगर उसका यूजर नेम है तो आप यूजर नेम दे सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल स्मॉल यू ट्राई कर सकते हो। तो मुझे यूजर नेम पता है रूट, ठीक है, मुझे पासवर्ड नहीं पता, मुझे पासवर्ड करना है ब्रूट फोर्स। एक मिनट, या मान लो पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है आपको, यहाँ पे सिंपल आपको डिक्शनरी देनी पड़ेगी। डिक्शनरी अगेन हो सकता है सेम डायरेक्टरी के अंदर हो सकता है डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर हो। अगर डिफरेंट डायरेक्टरी में आपकी डिक्शनरी है, एट दैट आपको प्रॉपर पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है, लाइक यूजर शेयर। हमारी हमारी जनरल सारी डिक्शनरीज यहाँ पर स्टोर होती हैं वर्ड लिस्ट के अंदर। आपको यहाँ पर प्रॉपर फोल्डर्स मिल जाएंगे डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डायरेक्टरीज, डिफरेंट डिक्शनरीज के लिए। अदरवाइज आप सिंपल डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द गिटहब, एंड वन ऑफ देम वाज दिस चेकलिस्ट। यहाँ पर आपको मल्टीपल डिक्शनरीज मिलती है डिफरेंट चीजों के लिए। तो मुझे भी के लिए सिंपल पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स करना है, लेट्स गो विद द पासवर्ड। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है पासवर्ड्स को लेकर, अगेन आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट वर्ड लिस्ट के अंदर डिफरेंट नेम्स हैं और डिफरेंट उनकी लेंथ है, राइट। यू कैन गो विद अगेन, यू कैन गो विद एनी पासवर्ड डिक्शनरी है। मैं भी सिंपल bd फॉर पासवर्ड टेक्स्ट यूज करो, अगेन कोई भी रैंडमली उठा लो, आई डोंट नो विच वन इज गोना वर्क, बट मैं सिंपल ट्राई कर सकता हूँ डिफरेंट वर्ड लिस्ट को लेके। आपके अगर एक डिक्शनरी काम ना करे, एट दैट टाइम को मल्टीपल डिक्शनरीज ट्राई करनी पड़ती है हमेशा। हो सकता है वो पर्टिकुलर वर्ड उस डिक्शनरी के अंदर ना हो, राइट। एंड वन मोर थिंग, ब्रूट फोर्स हमेशा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप ये सोचते हो कि यार मुझे बहुत टाइम लग रहा है, नहीं, हमेशा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको हमेशा मल्टीपल चीजें ट्राई करनी पड़ती है वहां पर। ये उठा लेते हैं सिंपल डार्क कोड, इसके अंदर आई डोंट नो कितने वर्ड्स हैं, बट मैं ये यूज करने वाला हूँ, डार्क कोड डॉट टी, राइट। जस्ट गो विद द नेम हियर, डार्क कोड डॉट टी। यूजर नेम फाइल दे दी, यूजर नेम मैंने स्पेसिफाई कर दिया रूट। पासवर्ड फाइल दे दी मैंने, हाइफन कैपिटल पी, राइट। इसके अलावा मुझे देना होता है हाइफन एम मोड के लिए, तुझे किस सर्विस के ऊपर अटैक करना है, सर्विस नेम एफटीपी। देन फॉर द टारगेट, टारगेट के लिए हम कैपिटल एच यूज करते हैं, फिर स्मॉल एच यूज कर सकते हो आप। स्मॉल एच जब आप एक सिंगल टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो कैपिटल एच जो प्रॉपर लिस्ट हो टारगेट्स की, राइट। बट स्मॉल एच आप यूज करते हो सिंपल पर्टिकुलर टारगेट के लिए। तो लेट्स गो विद आईपी एड्रेस है, तो मुझे इस मशीन को टारगेट करना है बी एट 1.3 एंड प्रेस एंटर, राइट। आपको यहाँ पर अगर कोई सक्सेस रिजल्ट मिलता है तो आपको उसके लिए रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पर अराउंड लाइक, तो कितना हो गया ये, 4,71,000 कॉम्बिनेशन ट्राई होंगे वन बाय वन। तो आई डोंट नो कि कितना टाइम लेगा, बट अगेन आप इसको, अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी हो, एट दैट टाइम यू कैन गो विद द ऑप्शन टी, मैंने बताया था थ्रेड्स के लिए। वेट या टोटल नंबर ऑफ लॉगिन टू बी टेस्टेड कंकरेंटली, कितनी प्रोसेस एक साथ काम करेंगी वहां पर, राइट। उस चीज को लेकर थ्रेड्स चाहिए फिर से। एंड कैपिटल टी, नंबर ऑफ होस्ट, ओके, यू कैन यूज स्मॉल टी आउट देयर, सिंपल यूज कर लेते हैं हाइफन स्मॉल टी, एंड लेट्स गो विद 10 एंड प्रेस एंटर। तो वहां पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है टेस्ट को लेके। अगेन अगर सिस्टम ज्यादा पावरफुल है, देन यू कैन गो विद 50 और 100 एज वेल, तो भी ट्राई कर सकते हो। बट मैं अभी के लिए वीएम के अंदर यूज कर रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे इसे, राइट। बट यू कैन गो विद द लार्ज नंबर। अदर देन दिस सिंपल मेडुसा, यू कैन यूज द सेम थिंग, यू कैन यूज द सेम टूल, द हाइड्रा। अगेन हाइड्रा का काम करने का तरीका भी सेम ही है, बस यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो जो ऑप्शन मिलते हैं टूल्स के अंदर, उनका नाम डिफरेंट है बस। अब यहाँ पर हाइफन स्मॉल एल यूज करते हो पर्टिकुलर यूजर नेम के लिए, तो कैपिटल एल यूज करते हो प्रॉपर डिक्शनरीज के लिए। कैपिटल एल फॉर द पर्टिकुलर फाइल फॉर द यूजर नेम, एंड स्मॉल एल फॉर द पर्टिकुलर यूजर नेम। सेम चीज पासवर्ड के लिए भी है, स्मॉल पी फॉर सिंगल पासवर्ड, एंड कैपिटल पी फॉर द पासवर्ड फाइल, राइट। आपको यहाँ पर मोड स्पेसिफाई नहीं करना होता, आप जो सिंपल टारगेट दोगे, उस टारगेट का एड्रेस आपकी सर्विस के नेम से ही स्टार्ट होता है वहां पर। तो आपको यहाँ पर उसका नाम नहीं देना पड़ता सर्विस का, राइट। अदर देन दिस सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है, हाइफन टी,
डिफॉल्ट टू बाय डिफॉल्ट 16 बस काम करता है, बट आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस एक साथ काम करेंगी। यू कैन इंक्रीज द कंकरेंट प्रोसेसेस, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ थ्रेड्स फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस, राइट। सेम तरीके से हाइड्रा भी काम करता है आपका। तो अगेन सिंपल ले लेते हैं, हाइड्रा हाइफन एल, लेट्स गो विद रूट है वन क्वेश्चन। यस। सो अगर दूसरी साइड सिक्योरिटी लगी हो कि 5 अटेम्प्ट्स ही हो, उसके बाद ब्लॉक आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे? डिपेंड करता है वो ब्लॉक किस चीज के बिहाफ पे कर रहा है। हो सकता है आपकी आईपी के अकॉर्डिंग, अगर आप सेम आईपी से रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो उसका आपकी आईपी को देखते हुए ब्लॉक करें। एट दैट टाइम कुछ सिंपल आपकी आईपी चेंज करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। तो वेरी करता है कि किस चीज को लेके ब्लॉक्स लगे हैं। ओके। अदरवाइज जनरल सिंपल वेबसाइट के अंदर आप अगर ब्रूट फोर्स करते हो तो वहां पर उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन टोकन्स यूज करते हैं जनरली। ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए, या फिर आप कैप्चा भी यूज करते हो जनरली। आपको कोई नंबर, कोई पजल सॉल्व करना होता है, पजल्स भी यूज होते हैं, कैप्चास भी यूज होते हैं, सिंपल टोकन्स भी यूज होते हैं। डिफरेंट तरीके हैं ब्रूट फोर्स को प्रिवेंट करने के या फिर उसको अवॉइड करने के। बट अगेन आप अगर अलाउ करता है आपका सर्वर तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, हाइड्रा और मेडुसा को। अदर देन दिस सिंपल ब्रूट फोर्सिंग पार्ट, अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे सिंपल ब्रूट फोर्सिंग से भी उसका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिलता है, एट दैट टाइम क्या कर सकता हूँ? लेट्स गो विद वन मोर थिंग हियर, इस चीज और ट्राई कर लेते हैं। सर्विस नंबर्स याद है, सर्विस वर्जन डिटेक्शन पार्ट, एसवी। इस सर्विस के लिए कुछ वर्जन भी होते हैं, तो आप वर्जन के लिए ट्राई कर सकते हो कि उसका प्रॉपर पर्टिकुलर वर्जन क्या है सर्विस का, राइट। तो वर्जन के लिए आप सिंपल हाइफन स्मॉल एच कैपिटल वी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर अगेन डिफरेंट टारगेट्स लेके चलूंगा और एक उनमें से रहेगा मेरा 1.31 with the option capital P and small n, right? ये सभी 1000 कॉमन पोर्ट स्कैन करने and just save it to nmap hyphen versions dot txt, right? And press enter. Again this will take some time, ये अगेन टाइम लेने वाला है। मैं अगेन सिंपल स्कैन कर चला रहा हूँ एक और मशीन, एक और टैब के अंदर, nmap hyphen small h capital V for a particular target here at 1.3. I'm using hyphen T for a faster scan. You can use the hyphen capital T for the faster scans again, बट चांसेस हैं कि फास्टर स्कैन्स को आपकी मशीन एज ए डोस समझ के आपके पैकेट को बाहर ही ब्लॉक कर दे आपकी फायरवॉल। तो फास्टर स्कैन हमेशा काम नहीं करता, स्लोअर स्कैन ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। जस्ट कोई ये बोल रहा है कि मशीन है तो वहाँ पर मेरे पैकेट्स को ब्लॉक नहीं करेगी फायरवॉल, फायरवॉल है ही नहीं वहाँ पर, एक्चुअली ब्लॉक करने का मतलब ही नहीं बनता फिर। बट अगेन दिस पर्टिकुलर सर्विस 21 के लिए अगर कुछ सर्विस वर्जन मिला है like VSF TPD 2.3.4, right? Now after getting the version, what you can do, सिंपल कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो गूगल के ऊपर कि इस वर्जन के लिए कोई वीकनेस है या नहीं है। आप हर एक सर्विस के लिए सिर्फ फॉलो कर सकते हो डिफरेंट वर्जन को लेके, राइट। जस्ट फॉलो विद द सफिक्स एक्सप्लॉइट एंड वी गॉट सम बैकडोर्स हियर। आप सिंपल गूगल सर्च कर सकते हो या फिर काली के अंदर भी कुछ टूल्स है जिनका आप यूज कर सकते हो। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क उनमें से एक आता है, और आपके पास इसके अलावा भी टूल्स लाइक सर्चप्लॉइट, जो कि जनरल आपके गिटहब, नॉट गिटहब, फ्रॉम द एक्सप्लॉइट डीबी। एक टूल आता है सर्चप्लॉइट के नाम से, जो कि अगेन आपके एक्सप्लॉइट डीबी के अंदर सर्च करता है इस पर्टिकुलर वर्जन के लिए। एक्सप्लॉइट डीबी के डेटाबेस के अंदर कोई वीकनेस एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है इस नाम से, उसके लिए आप सर्चप्लॉइट यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपल यहाँ सर्च कर लो। तो अगर यहाँ पर कोई रिजल्ट मिलता है तो चांसेस हैं कि सर्चप्लॉइट पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। यहाँ पर कह रहा है मेटास्प्लॉइट के अंदर, मेटास्प्लॉइट इसका ऑथर है, तो चांसेस है कि मेटास्प्लॉइट के अंदर मुझे इसका कोड मिल जाएगा, इसके लिए कोई ना कोई एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, सिंपल msfdb और रन, ताकि मैं डेटाबेस को भी इनिशिएट कर पाऊँ, स्टार्ट कर पाऊँ, और साथ के साथ मैं अपना कंसोल भी स्टार्ट कर पाऊँ। उसके लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूँ msfdb रन। आप अलग अलग कमांड भी रन कर सकते हो। सिंपल लिखो msfdb स्टार्ट, डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए, देन लिखो msf कंसोल।
आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। या तो एक सिंपल कंसोल यूज करो, सिंपल ऑप्शन एक सिंगल यूज करो, या फिर आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज करो। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कैसे आपको यूज करना है उनको, राइट। देन एज रूट, ऑलराइट। सो अगेन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर आपको 7 डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलते हैं फॉर 7 डिफरेंट एक्टिविटीज, फॉर 7 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस यू कैन से। फर्स्ट वन वाज योर एक्सप्लॉइट, जहाँ पर पहले से अवेलेबल कोई वीकनेस है और उसके लिए पहले से लिखा हुआ कुछ कोड है, आपको बस टारगेट स्पेसिफाई करना है वहां पर कि टारगेट कौन होगा मेरा, राइट। दिस वन वाज द सिंपल एक्सप्लॉइट। अदर देन दिस एक्सप्लॉइट वी हैव द ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज जनरली आपके इनमरेशन में ज्यादा काम आते हैं। आपको जो सिंपल वेरीफाई करना हो ये सर्विस या फिर ये मशीन किसी चीज के लिए वल्नरेबल है या नहीं है, या फिर आपको उसके बारे में प्रिंटिंग करनी हो, एट दैट टाइम आपकी ऑक्सिलरीज काम में आती हैं। देन वी हैव द पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट आपका अटैक करने के बाद लेट्स से आपको मशीन की एक्सेस मिल गई, आपको एक्सेस माइग्रेट करनी है, आपको एक्सेस मेंटेन करनी है, बैकडोर क्रिएट करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, करेक्शन को किसी और प्रोसेस के ऊपर माइग्रेट करना है, उस केस को उस टाइम पे आप पोस्ट स्क्रिप्ट को बेहतर यूज करते हो। देन वी हैव द पेलोड फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन। लेट्स से मुझे कोड लिखना है रिवर्स कनेक्शन के लिए, मुझे कोड लिखना है कुछ स्कैनिंग के लिए, राइट। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो पहले से लिखा हुआ कोड है मलिशियस टास्क के लिए, उसको आप पेलोड्स के अंदर काउंट करते हो, राइट। देन वी हैव द एनकोडर्स फॉर द एनकोडिंग टेक्निक्स। देन वी हैव द एनओपीज, वी कॉल देम नो ऑपरेशन। कोई फंक्शन बाईपास करना हो किसी एप्लीकेशन के अंदर, आपको कोई फंक्शन बाईपास करना हो एप्लीकेशन के अंदर, एट दैट टाइम यू यूज दिस एनओपीज, वी कॉल देम नो ऑपरेशन, राइट। और यहाँ पर सिर्फ आपको 10 ही मिलती है। अदर देन दिस वी हैव 7 इवेजन एज वेल। फायरवॉल पे इवेट करना हो, फिर आपके आईडीएस आईपीएस को इवेट करना हो, उस चीज के लिए 7 इवेजन भी मिलते हैं अगेन। आफ्टर दैट पार्ट अभी के लिए हमारा टारगेट कौन है, एक स्पेसिफिक सर्विस कहा गया, दिस एफटीपी सर्विस, एंड द सर्विस वर्जन नेम वाज, एंड वी हैव द सर्विस वर्जन हियर VSF TPD 2.3.4, राइट। ये हमारी सिंपल सर्विस वर्जन है यहाँ पर। एक rm nmap.txt ऐसा है, ओके। तो मुझे सिंपल इस सर्विस को, तो इस सर्विस के लिए मुझे एक्सपर्ट सर्च करना है, तो जस्ट कॉपी द सर्विस नेम और यहाँ पर सर्च कर सकते हो आप एमएसएफ के अंदर विद द कमांड सर्च। तो सर्च कमांड मिलती है यहाँ पर। आपको अगर ऑप्शन ना हो कि क्या मुझे कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो फिर सिंपल आप हेल्प ट्राई कर सकते हो। तो प्रॉपर ऑप्शंस मिलते हैं कमांड्स को लेके कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या चीजें, क्या कमांड में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। वहाँ पर हर चीज को लेके ऑप्शंस हैं, यहाँ प्रॉपर कमांड्स की लिस्ट मिलती है आपको, राइट। बट सिंपल सर्च के लिए आप सर्च ट्राई कर सकते हो। सर्च आप सिंपली अपने मशीन का नाम लिखो, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखो, सर्विस का नाम लिखो, उसके वर्जन का नाम लिखो, आप कुछ भी एज ए इनपुट यहाँ पे डाल सकते हो ऑलमोस्ट। आपको उसके लिए अगर डेटाबेस के अंदर कोई उसके लिए कोई रिजल्ट होगा, तो आपको उसके लिए रिजल्ट यहाँ पर विजिबल होगा, सिंपल। तो मुझे यहाँ पर एक रिजल्ट मिला है इसके लिए, इस एफटीपी सर्विस के लिए वर्जन क्या है, PSF-TPD 2.3.4, राइट। अब मुझे यहाँ पर मॉड्यूल कौन सा मिल रहा है, एक्सप्लॉइट, कि मैं इस वीकनेस का डायरेक्टली फायदा उठा सकता हूँ। पहले से लिखा हुआ कोड भी है मेरे पास, राइट। वीकनेस है और पहले से लिखा हुआ कोड भी है, मुझे सिर्फ टारगेट स्पेसिफाई करना है। इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए या तो आप मॉड्यूल का नाम लिखो विद द यूज कमांड एंड द मॉड्यूल नेम। तो मॉड्यूल नेम कॉपी करो या फिर सिंपल पेस्ट कर दो यहाँ पर, दिस इज वन ऑप्शन। आपने अगर सिंपल सर्च किया है, प्रॉपर आपको लिस्ट मिली है, तो लिस्ट के साथ आपको नंबरिंग भी मिलती है कि नंबर 0, नंबर 1, 2, 3, 4, प्रॉपर सीरियल नंबर्स भी मिलते हैं आपको वहाँ पर। आप इस यूज कमांड के साथ सीरियल नंबर्स भी ट्राई कर सकते हो, ताकि जिस नंबर 0 पे जो मॉड्यूल है मुझे वो सिलेक्ट करना है अभी के लिए, तो वो नंबर के अकॉर्डिंग आपका मॉड्यूल अपने आप सिलेक्ट कर लेगा वहाँ पर, राइट। मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सिंपल ऑप्शंस के अंदर कि इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है जो मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं,
मैं अगर सिंपल एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज मिलती, कुछ ऑप्शन जो मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं यहाँ पर। आर होस्ट इज वन ऑफ देम, जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है, लेकिन उसका वैल्यू ब्लैंक है। फिर इस वेरिएबल के अंदर अभी तक कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की गई है, राइट। मुझे यहाँ पर सिंपल अपनी टारगेट का एड्रेस देना है, मुझे किस मशीन को टारगेट करना है डायरेक्टली, राइट। तो टारगेट कर लेते हैं, लेट्स से। इसके अंदर वैल्यूज कॉन्फ़िगर करने के लिए दो कमांड मिलती हैं आपको। पहला सिंपल स्टैक, कि आपको इस वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, ठीक है। सेकंड वन वो सेट जी, आपको अगर ग्लोबली का टारगेट सेट करना है कि मैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में स्विच करूंगा, लेकिन मेरा टारगेट हमेशा यही रहेगा, तब उसकी वैल्यूज ग्लोबली सेट कर सकते हो। आप मॉड्यूल को स्विच करो, कोई दिक्कत नहीं है। एट दैट टाइम आपको टारगेट हर बार स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, आपने अगर ग्लोबली सेट किया है तो। बट अगर आपने ग्लोबली सेट नहीं किया टारगेट को, तो आपको वैल्यूज हर बार स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कि टारगेट कौन है वहां पर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ग्लोबली ही सेट करनी चाहिए वैल्यूज सेट जी के साथ। वेरिएबल नेम आर होस्ट, अगेन आप उसको स्मॉल में लिखो, अपर में लिखो, डजेंट मैटर, वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए बस। अपर केस लोअर केस की केस सेंसिटिव नहीं है यहाँ पर, राइट। जस्ट गो विद द कमांड सेट जी एंड द वेरिएबल नेम, सिंपल आईपी एड्रेस और द डोमेन नेम फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट। आप डोमेन नेम भी दे सकते हो यहाँ पर, आईपी एड्रेस भी दे सकते हो वहाँ पर। अब अगर मैं सिंपल दोबारा ऑप्शंस करता हूँ, तो मेरे ऑप्शंस दोनों ही कॉन्फ़िगर्ड हैं। सर्विस मेरी पोर्ट 21 के ऊपर ही रन हो रही है, अगर किसी और पोर्ट के ऊपर मेरी सर्विस एग्जीक्यूट हो रही हो, इस टाइम मेरी एफटीपी सर्विस पोर्ट नंबर 49 के ऊपर चल रही होती है, उस टाइम पे मैं ये पोर्ट भी चेंज कर सकता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 49 के ऊपर अटैक करना है, तो पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हो अगेन आप, राइट। तो दोनों ही ऑप्शंस कॉन्फ़िगर्ड है अभी, आर होस्ट भी और आर पोर्ट भी, राइट। अगर आपको इस बारे में और पता करना हो कि इस मॉड्यूल का क्या काम है, कैसे काम करता है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको इस मॉड्यूल के लिए, तो आप सिंपल इन्फो ट्राई कर सकते हो। प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है इसके बारे में कि कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, क्या ऑप्शंस हैं उसके अंदर, बेसिक सा डिस्क्रिप्शन पार्ट है, some रेफरेंसेस है इसको, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो इनपुट कमांड्स को, राइट। आपको सिंपल अपने ऑप्शन सेट कर दिए, अब हमें करना है इसको एग्जीक्यूट, इस मॉड्यूल को हमें एग्जीक्यूट करना है। फॉर द एग्जीक्यूशन पार्ट आपके पास दो कमांड मिलती हैं अगेन। फर्स्ट वन वाज रन, सेकंड वन वाज एक्सप्लॉइट। दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। आप कोई भी यूज करो, चाहे आप रन यूज करो, चाहे आप एक्सप्लॉइट यूज करो, बोथ द कमांड्स आर सेम, राइट। सिंपल एक्सप्लॉइट क्लियर करता हूँ, तो मुझे वहां पर एक कुछ कमांड सेक्शन वन ओपन मिला, यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ। मैं अगर यहाँ पर कोई कमांड डालता हूँ लाइक हु एम आई, मुझे बता रहा है मैं रूट यूजर हूँ वहाँ पर। ये अगेन एक नॉन इंटरेक्टिव शेल है, तो आपको वहाँ पर डायरेक्टरीज वगैरह लाइक आपको जो सिंपल लाइनक्स में मिलता है, दिस काइंड ऑफ शेल, इसको आप बोलते हो इंटरेक्टिव शेल। बट जहाँ पर आपको ये टैग्स नहीं दिखते कि यूजर कौन सा है, मशीन का नाम कौन सा है, डायरेक्टरी कौन सी, मैं अगर सिंपल करता हूँ सीडी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स, आप इसको बोलते हो इंटरेक्टिव शेल, जहाँ पर आपको प्रॉपर पाथ और यूजर नेम्स वगैरह दिखाता है वो, राइट। Then second one was the non interactive shell, जहाँ पर आपको सिंपल ब्लैंक टर्मिनल मिलता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई आपको पाथ वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा वो, उसको आप बोलते हो नॉन इंटरेक्टिव शेल, राइट। एलएफ, अगर सिंपल पीडब्ल्यूडी करता हूँ तो मुझे वो कह रहा है मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, एलएस कर लेते हैं। फिर मुझे प्रॉपर लिस्ट मिली है, प्रॉपर पाथ, प्रॉपर फाइल्स मिली है मुझे वहाँ पर, मैं रूट यूजर हूँ, मैं जो चाहूँ वहाँ पर कर सकता हूँ, राइट। अब लेट्स से आपको यहाँ पर मशीन के एक्सेस मिल गई। नाउ एक मिनट रुकना। तो आपको सिंपल यहाँ पे ना, आप अगर रूट यूजर हो तो मैं रूट यूजर यहाँ पर हर फाइल को एक्सेस कर सकता है, हर फाइल को मॉडिफाई भी कर सकता है ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पर एक फाइल होती है ETC के अंदर जिसको आप बोलते हो PAWSWD, जहाँ पर आपके यूजर नेम और उनकी परमिशन स्टोर होती है। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कौन सा यूजर है, या तो आप उसको एक्सेस करो, या फिर आप सिंपल होम के अंदर चेक कर लो, होम के अंदर किस यूजर का फोल्डर है। सिंपल कर लेते हैं CD होम, ये कंप्लीट नाम देना पड़ेगा और तो फिर काम नहीं करेगा वहां पर। एलएस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 यूजर, पहला एफटीपी के नाम से, दूसरा MSF एडमिन, दूसरा सर्विसेज, और तीसरा, सॉरी फोर्थ वन वाज विद यूजर।
मुझे वहां पर 4 यूजर्स मिले हैं, राइट? दिस इज जस्ट वन वे हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द यूजर नेम. सेकंड वन, you can just get access this kind of files, let's say like cd etc. यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स होती हैं. फर्स्ट वन इज शैडो, जहाँ पर सिंपल यूजर नेम्स उनकी परमिशंस हैं. सेकंड वन वाज योर शैडो फाइल, जहाँ पर आपके पास प्रॉपर यूजर नेम्स और उनके पासवर्ड स्टोर होते हैं इन फॉर्म ऑफ हैशेस. प्लेन टेक्स्ट स्टोरेज नहीं है वहाँ पर, आपके हैशेस ही स्टोर होते हैं हमेशा, राइट? मैं अगर सिंपल करता हूँ लेस शैडो, देन यू कैन सी we have some hashes here for different users. MSF admin was one of the user and this is the complete hash for the user, right? तो आप इसे क्रैक करने की कोशिश कर सकते हो. सिंपल अगेन, क्रैकिंग के आप जो हैश क्रैक करते हो तो वहां पर रिवर्स प्रोसेस नहीं होता हैश को. आपने जब हैश जनरेट किया तो उसका रिवर्स प्रोसेस क्रिएट, उसका रिवर्स प्रोसेस यूज नहीं होगा. नहीं, हैशिंग हैश क्रैकिंग के टाइम पे आपका सिंपल कंपैरिजन चलता है. लेट्स से मेरे पास कोई वर्ड लिस्ट थी जहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स थे मेरे पास, लाइक उसमें एडमिन भी था, यूजर भी था, रूट भी था, एबीसी XYZ DEF HGFC जो भी है, व्हाटएवर इट वाज. मेरे पास एक प्रॉपर वर्ड्स लिस्ट थी जहाँ पर डिफरेंट यूजर नेम्स और डिफरेंट पासवर्ड्स लिखे हुए थे. वन एक लाइन के अंदर सिर्फ एक वर्ड. ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं उस हर वर्ड के लिए एक हैश जनरेट कर लूंगा कि अगर ये वर्ड है तो इसका हैश ये है. अगर यूजर नेम वहां पर मेरा एडमिन था तो पासवर्ड में भी एडमिन था, राइट? तो उस एडमिन वर्ड का जो हैश होगा मैं उस हैश को कैलकुलेट कर दूंगा और इस हैश से कंपेयर करूंगा इक्वालिटी के लिए. अगर मुझे वो इक्वल मिलता है, अगर मुझे वो इक्वल मिलता है, एट दैट टाइम आई कैन आइडेंटिफाई कि हाँ, वहां पर अगर जो पासवर्ड यूज हुआ होगा वो एडमिन होगा. अगर मुझे वहां पर एग्जैक्ट मैच मिलता है तो, राइट? तो हैश क्रैकिंग में आपका हमेशा इक्वलिटी के लिए कंपैरिजन होता है, ना कि रिवर्स प्रोसेस जो कि हम डिक्रिप्शन के टाइम पे पढ़ते हैं. हैशिंग में कोई डिक्रिप्शन नहीं होता. हैशिंग वाज कंप्लीटली वन वे प्रोसेस, उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं होता हमेशा, कभी नहीं होता, हमेशा का कभी भी नहीं होता, राइट? तो आप यहाँ से सिंपल उसका हैश उठा सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू क्रैक द हैशेस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक क्रैकस्टेशन एंड ऑल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वी हैव देयर, राइट? अदर देन दिस पार्ट, आपको अगर एमएसएफ वेनम के अंदर भी कुछ ना मिले, एमएसएफ सॉरी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर आपको अगर यहाँ भी कुछ ना मिले मेटास्प्लॉइट के अंदर, एट दैट टाइम यू कैन गो विद सम अदर टूल्स एज वेल. एक और टूल काम में आता है उस टाइम पे, ये ब्रूट फोर्स अभी चल रहा है यहाँ पर. दैट वाज योर सिंपल, न्यूटर ओपन कर लेते हैं. दैट वाज जस्ट योर nmap. nmap के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हैं आपको अगर याद हो तो, राइट? nmap के आप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो पर्टिकुलर सर्विस के. लेट्स से मुझे सिंपल एफटीपी सर्विस के ऊपर अटैक करना है. एफटीपी सर्विस कहाँ चल रही है? पोर्ट 21 के ऊपर. मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? 1.3 है, ठीक है. और मुझे यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट यूज करनी है एफटीपी के ऊपर, तो स्क्रिप्ट का नाम दे देते हैं. अब मुझे सिंपल स्पेसिफिकली एफटीपी सर्विस के लिए स्क्रिप्ट यूज करनी है, तो ऑप्शन क्या है? सिंपल सर्विस का नाम लिखो, हाइफन डालो और यहाँ पे स्टार डाल दो. कि एफटीपी के लिए जितनी भी सर्विसेज हैं मुझे उन सबको यूज करना है इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर. पोर्ट नंबर आपने दिया है 21, यहाँ पे एफटीपी सर्विस चल रही है अभी, एंड जस्ट प्रेस एंटर. ओके, स्क्रिप्ट नहीं है, सिंपल स्क्रिप्ट है वो, एंड जस्ट प्रेस एंटर. ठीक. तो अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होंगी, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, उसे एनालाइज करेगा वो एंड तो टाइम लेगा अगेन के. बट आप इसके थ्रू भी चीजों को एनालाइज कर सकते हो. दिस इज वन वे. अदर वन वॉज आप सिंपल ब्रूट फोर्स करो, आप चाहे हाइड्रा यूज करो चाहे आप मेड्यूसा यूज करो. हमारा मेड्यूसा अभी चल रहा है. हाइड्रा के लिए भी सेम ही कमांड है, -L फॉर द यूजर नेम, -P फॉर द पासवर्ड. पासवर्ड सिंपल डायरेक्टरी देनी है आपको, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, फिर डर्ब से उठा लेते हैं common.txt. ठीक है, मैं यहाँ पर -T ऑप्शन भी यूज करूंगा. पहले दे देते हैं टारगेट. अब मैं टारगेट के लिए, टारगेट से पहले सिंपल थ्रेड्स दे रहा हूँ, कितने थ्रेड्स यूज होंगे. यहाँ दे रहा हूँ मैं 50 कि 50 यूजर नेम पासवर्ड एक साथ ट्राई होंगे वहां पर. -T के बाद मुझे देना है सिंपल टारगेट. टारगेट के लिए कोई मॉड्यूल कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सर्विस का नाम लिखना है वहां पर, कोलन //
टारगेट का नाम, टारगेट का आईपी एड्रेस। अब उसका डोमेन नेम दो, अब उसका प्रॉपर उसका आईपी एड्रेस डाल दो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। दोनों ही चीजें काम करती हैं, राइट। अगेन ये इतना वर्बोस नहीं है आपका हाइड्रा मेडुसा की तरफ, तो हर रिजल्ट नहीं दिखाता है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। बट अगेन अगर आप चाहो देन यू कैन गो विद द ऑप्शन वर्बोस का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। तो वर्बोस यहाँ नहीं है, यहाँ पर मिलता है वर्बोस हमें मेडुसा के अंदर, बट वी कैन जस्ट गो विद द ब्रूट फोर्स। आप यहाँ पर भी ब्रूट फोर्स ट्राई कर सकते हो। लेट मी जस्ट चेक कि मुझे अभी तक एफटीपी का रिजल्ट नहीं मिला है, नहीं मिला। एफटीपी वाज स्टिल गोइंग ऑन, अभी चल रहा है ये। आप सेम ही स्टेप्स फॉलो कर सकते हो डिफरेंट सर्विसेज के लिए भी, चाहे वो सिंपल एचटीटीपी हो, चाहे एचटीटीपी के लिए स्टेप्स बिल्कुल अलग है अगेन, लेकिन कुछ सर्विसेज लाइक दिस वन एफटीपी के लिए सेम ही स्टेप्स रहते हैं ऑलमोस्ट। आपके एसएसएच के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स रहते हैं। टेलनेट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स रहते हैं। एसएमटीपी के लिए थोड़ा स्टेप्स डिफरेंट है। लेट्स से एसएमटीपी सर्विस हम जनरली यूज करते हैं ईमेल्स के लिए, राइट। कि आपको किसी एक पर्टिकुलर मेल से, एक पर्टिकुलर मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर के ऊपर वो ईमेल फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ईमेल भेजने से पहले आप वेरीफाई करते हैं कि वहां पर उस नाम से कोई यूजर है या नहीं है, तो फिर उस ईमेल एड्रेस के लिए वो सर्वर यूज होता है या नहीं होता, राइट। या फिर वो पर्टिकुलर सर्वर उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के लिए मेल्स को हैंडल करता है या नहीं करता। उस चीज के लिए आप जनरली एसएमटीपी सर्विस को यूज करते हैं। फॉर वेरिफिकेशन पार्ट, फॉर ट्रांसमिशन पार्ट का एसएमटीपी सर्विस ही यूज होता है, राइट। अगेन इनमरेशन में आप सिंपल वेरीफाई कर सकते हो, सिंपल इनमरेट कर सकते हो वहाँ पे यूजर नेम, जस्ट बिकॉज आपको जब वेरीफाई करना होता है कि इस सर्वर के ऊपर इस नाम से कोई यूजर है या नहीं है, वहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह कुछ नहीं होता। एसएमटीपी सर्वर्स के ऊपर ऑथेंटिकेशन नहीं होता जनरली। आपको जब वेरीफाई करना हो कि वहाँ पर इस नाम से कोई यूजर है या नहीं है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, आप सिंपल एक टूल यूज कर सकते हो, खाली के अंदर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो जो लेटेस्ट वर्जन है 21.1 ताली का, आपको उसके अंदर ये टूल इंस्टॉल करना पड़ता है। बट जो पुराने वर्जन है 20.4 तक के, उनमें ये टूल प्री इंस्टॉल आता है। वी कॉल इट SMTP हाइफन यूजर हाइफन इनम, राइट। तो नए वर्जन के अंदर ये प्री इंस्टॉल नहीं आता। आपको इंस्टॉल करना हो, सिंपल ही कमांड है sudo apt install एंड द टूल नेम SMTP हाइफन यूजर हाइफन इनम, ठीक है। अब ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा मैं। आफ्टर दैट पार्ट इसका भी सेम ही स्टेप्स है। आप सिंपल हेल्प पेज के साथ जाते हो, जस्ट गो विद द हेल्प, प्रॉपर ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, प्रॉपर एग्जांपल्स भी मिलते हैं आपको। बाय डिफॉल्ट ये हाइफन कैपिटल एम ऑप्शन यूज करता है मॉड्यूल्स के लिए, कि आपको यूजर को वेरीफाई करना है, उसका ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई करना है, या फिर आपको उसके लिए ईमेल्स चेक करने हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट ये आपका VRFY पे काम करता है। तो यहाँ पर 3 मोड्स मिलते हैं इस टूल के अंदर। फर्स्ट वन इज VRFY फॉर यूजर वेरिफिकेशन, सेकंड वन वाज EXPN टू एक्सट्रैक्ट देयर ईमेल एड्रेस, थर्ड वन वाज RCPT कि उसको जो मेल रिसीव हुए हैं आपको उसे फैच करना है, उसकी ईमेल्स को फैच करना है जनरली। इसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको, राइट। देन अब आ जाओ सिंपल वेरिफिकेशन के ऊपर। मैं बाय डिफॉल्ट वेरिफिकेशन ही दिखा पाऊंगा, बिकॉज मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर MSF मेटास्प्लॉइट मशीन के अंदर का कोई जेन्युइन SMTP सर्वर नहीं है। वो सिंपल सर्विस चल रही है नॉर्मल सी वहाँ, जहाँ पर बस आप चीज़ों को वेरीफाई कर पाओगे, राइट। बट अगेन तरीका है वहाँ पर भी। मैं सिंपल कमांड लिखता हूँ SMTP यूजर इनम, टारगेट दे देते हैं। यू कैन यूज मल्टीपल ऑप्शन है, आपको अगर यूजर नेम पता है वहाँ पर, तब सिंपल पर्टिकुलर यूजर नेम दो एक स्मॉल यू के साथ। अगर यूजर नेम नहीं पता है तो कैपिटल यू यूज करो प्रॉपर फाइल्स के लिए, प्रॉपर डिक्शनरीज के लिए, प्रॉपर वर्ड लिस्ट के लिए, राइट। Then you can go with other different things as well, like you can use hyphen capital D for the domain targets. So we have multiple other options which you can use again, right? Small m use होता है maximum number of process के लिए, concurrent threads के लिए you can say, तब इसको भी बढ़ा सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट चीज है वहाँ पर। तो टूल्स का हेल्प पेज जरूर चेक कर लेना, या फिर उसका मैनुअल पेज जरूर चेक कर लेना। SMTP के लिए कोई मैनुअल पेज नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टूल्स के लिए तो मैनुअल पेज मिलता है।
मैनुअल पेज या फिर उसका हेल्प पेज जरूर चेक कर लेना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि ये टूल जब इसके लिए अपडेट मिले आपको टूल के लिए, आपने अपडेट कर दिया, बट अपडेट के साथ ही जो डिफॉल्ट ऑप्शन आप यूज करते थे वो ऑप्शंस चेंज हो जाएं। तो ऐसा भी बहुत बार हुआ है और एनमेथ में ऐसा बहुत बार हुआ है, राइट, कि कोई ऑप्शन आज काम कर रहा है, शाम को मैंने अपडेट किया, कल सुबह वो काम ना करे। तो ये केसेस भी बनते हैं, तो उसका हेल्प पेज जरूर चेक कर लो हमेशा, राइट। सिंपल ही कमांड है एसएमटीपी के लिए भी, एसएमटीपी हाइफन यूजर इनम। मैं सिंपल ये टेक्स्ट फाइल यूज कर रहा हूँ। अगेन डिपेंड करता है आपकी वर्ड लिस्ट के अंदर कितने वर्ड्स हैं। चांसेस हैं वहां पर अगर सिंपल 50 वर्ड्स हो तो सिंपल 50 के लिए ब्रूट फोर्स करेगा, हो सकता है 50 में से आपको वहां पर 3 या 4 ही यूजर नेम्स वहां पर मिले सर्वर के ऊपर, राइट। बट लेट्स से आपकी वर्ड लिस्ट के अंदर अराउंड लाइक 10,000 वर्ड्स हैं, तो चांसेस है आप वहां से ज्यादा यूजर नेम फैच कर पाओ, वहां से ज्यादा यूजर नेम एक्सट्रैक्ट कर पाओ सर्वर के ऊपर से, राइट। मैं दोनों के लिए आपको रिजल्ट दिखाता हूँ अभी के लिए। जस्ट गो विद द वर्ड लिस्ट यूजर here, let's go with checklist, let's go with like unames, यूजर नेम्स। यहाँ पर कोई फाइल होनी चाहिए, सिंपल उठा लेते हैं कोई भी, अगेन एमएस एसक्यूएल ले लेते हैं अभी के लिए। एंड लेट्स गो विद द मोड। मोड अगर आप सिंपल वेरीफाई ही करते हो तो आपको हाइफन एम और वी आर एफ वाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कि बाय डिफॉल्ट ही वी आर एफ वाई चलाता है हमेशा, राइट। तो आप अगर इसको नहीं भी लिखते हो वी आर एफ वाई को तो भी चलता है कमांड, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगेन फॉर द टारगेट आप यहाँ पर कैपिटल स्मॉल टी यूज करते हो फॉर द टारगेट पार्ट, राइट। एंड जस्ट स्पेसिफाई टारगेट आईपी एड्रेस, आई हैव 1.3। तो इस फाइल के अंदर अभी के लिए सिंपल लाइक 10 ही यूजर नेम थे, राइट। तो उन 10 में से तो एक भी रिजल्ट नहीं मिला मुझे सर्वर के ऊपर, राइट। बट अगर मैं कोई डिफरेंट डिक्शनरी यूज करता हूँ, फिर कोई भी कर लो इनमें से यूजर नेम्स, लाइक टॉप यूजर नेम शॉर्ट लिस्ट, ये ट्राई कर लेते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर 17 वर्ड्स थे, 17 में से मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 यूजर नेम्स मिले, बट अगर मैं कोई और ट्राई करता हूँ तो चांसेस मुझे ज्यादा मिले वहां पर। इसके अलावा बड़ी वर्ड लिस्ट देनी पड़ेगी इस बार। ये ले लेते हैं जेटो 10 मिलियन यूजर नेम्स डॉट टी एक्सटी फाइल एंड जस्ट प्रेस एंटर। वहाँ पर 1 करोड़ वर्ड्स हैं, तो अगेन बहुत टाइम लगने वाला है, बट चांसेस हैं कि आप वहां से ज्यादा यूजर नेम्स को एक्सट्रैक्ट कर पाओ सर्वर के ऊपर से, राइट। तो मुझे वहां पर कुछ यूजर नेम्स मिले, लाइक मेल नाम से एक यूजर है वहां पर, रूट नाम से एक यूजर है, सर्विस, न्यूज, मैन, बिन, गेम्स, नोबडी, बैकअप, प्रॉक्सी, ये सब यूजर नेम्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जितनी बड़ी वर्ड लिस्ट होगी आपके लिए ब्रूट फोर्स उतना ही इफेक्टिव होगा वहां पर, लेकिन अगेन उतना ही टाइम कंज्यूमिंग भी होगा वो। अदर देन दिस पार्ट, आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहो तो सिंपल नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ा दो, वो भी सेम ऑप्शन हाइफन स्मॉल एम के साथ। बाय डिफॉल्ट वो 5 पे काम करता है, इसे बढ़ा दो 10 20 कर दो, तो ऐसा फास्ट हो जाता है आपका स्कैन, राइट। तो अब इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, जस्ट गो विद द हाइफन स्मॉल एम एंड लेट्स गो विद 20। स्कैन फास्ट हो जाता है वहाँ पे, नंबर ऑफ थ्रेड्स ज्यादा आया बिकॉज वहाँ पर, राइट। अदर देन दिस लेट मी जस्ट चेक, मुझे अभी तक रिजल्ट मिला है एफटीपी का, नहीं मिला। स्क्रिप्ट अभी भी बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट स्टेट में ही है, वो भी काम कर रही है। लेट मी जस्ट रिकॉर्ड द रिजल्ट। ऑल राइट, here you can say एक पोर्ट 21 जो एफटीपी सर्विस थी, मुझे उसके लिए कुछ रिजल्ट्स मिले स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहली लाइन कहती है लाइक एफटीपी एनोनिमस, एनोनिमस लॉगिंग फॉर एफटीपी वाज अलाउड। मतलब मैं एफटीपी सर्विस के अंदर यूजर नेम पासवर्ड की जगह एनोनिमस एनोनिमस डालता हूँ तो मुझे उससे एक्सेस मिल जाएगी, सिंपल। वो कह रहा है ब्रूट फोर्स भी अलाउड है वहां पर, ये लो। उसने यहाँ पर अराउंड 29,758 गैसेस किए 600 सेकंड्स के अंदर, राइट। तो वहाँ पर ब्रूट फोर्स भी अलाउड है, और ब्रूट फोर्स के लिए भी यहाँ से चेक कर सकते हो स्क्रिप्ट के थ्रू, तो ये ऑप्शंस भी हैं। सिंपल ट्राई कर लेते हैं, सिंपल अनोनिमस के लिए पहले
हेलो। आप सेम ही स्टेप्स फॉलो कर सकते हो डिफरेंट सर्विसेज के लिए अगेन, बट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रूट फोर्स के थ्रू ही पासवर्ड क्रैक करना पड़ता है, क्योंकि आपके एनोनिमस लॉगिन बहुत करना भी आपका फर्ज बनता है बीइंग अ पेन टेस्टर। कोई चीजें भी हमेशा टेस्ट करनी होती है, राइट। अदर देन दिस सिंपल, आप एसएसएच के अंदर आप उनको यूज करो ब्रूट फोर्सिंग के लिए, सिंपल इनम्बरेशन के लिए आप ये चीजें भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप यूजर, आपको आइडेंटिफाई करना होगा आप कौन सा यूजर काम कर रहा है, नॉट एसएमटीपी, आप एसएमबी सर्विस के ऊपर अटैक करो। एसएमबी सर्विस के थ्रू आपको जनरली जब आपका यूजर नेम्स मिल जाते हैं वहां से, या फिर आपको लाइक शेयर्स मिल जाते हैं वहां पे, ऐसे सिंपल को लगता है कि यहाँ पर कोई अनकॉमन यूजर नेम है जो कि डिफॉल्ट मशीन के अंदर नहीं मिलता, तब उसके लिए सिंपल लॉगिन ब्रूट फोर्स कर सकते हो। तो यूजर नेम पता चल गया, आप सिंपल पासवर्ड के लिए ब्रूट फोर्स कर सकते हो एट दैट टाइम। बट अगर तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। अदर देन दिस, लिए आप उनको भी ट्राई कर सकते हो वन बाय वन। एमएसएफ की ऑक्सिलरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। I just go back and if I search for again, and let's go to any service, let's go with like SMTP this time। SMTP पे ही टारगेट कर लेते हैं अभी के लिए सिंपल, अदर देन दिस सिंपल SMTP brute force। ऑलराइट, बाहर आ गया मैं, सो वापस जाना पड़ेगा। जब मल्टीपल मॉड्यूल्स मिले हैं, some of the exploits were there, some of the auxiliaries were there। आप इनमें से कोई भी auxiliaries यूज कर सकते हो अगेन, बट अगेन दे हैव स्क्रिप्ट की, तो आप मल्टीपल स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो एनमैप की सेम टाइम पे। मैं अगर सबको रिजल्ट दिखाता हूँ एनमैप के लिए, लेट्स गो विद लाइक एनमैप and let's go with all of them at the same time, and going with the port number at 25, let's go with the target address at 1.3 and just press enter। तो मैं आपको सिंपल चेक करना है कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं एसएमटीपी सर्विस के लिए। तो अगेन ये डायरेक्टरी सिंपल आपको ब्राउज करनी पड़ेगी वहां पर, सिंपल एलएस कर लो, सिंपल सीडी कर रहा हूँ अभी के लिए, यूजर शेयर एनमैप एंड स्क्रिप्ट। आपको यहाँ पर सारी स्क्रिप्ट मिलती हैं डिफरेंट सर्विसेज को लेके, तो बस सिंपल ग्रैब करना है यहाँ पर एसएमटीपी के लिए। तो आपकी ये सारी स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो एट द सेम टाइम। आप उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को यूज कर पाओ, चाहे वो ब्रूट फोर्सिंग की हो, चाहे इंजेक्शन को लेके हो, चाहे सिंपल यूजर इनमरेशन को लेके हो। सबको डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मिलती हैं एचटीटीपी सर्विस के लिए भी, आप इनके लिए भी टेस्ट कर सकते हो। आपको एनमैप के अंदर ऑलमोस्ट हर एक सर्विस के लिए स्क्रिप्ट मिलती हैं, आपको बस सिंपल सर्च करना है और आप उनको यूज कर पाओगे।
राइट, अगेन चाहे सर्विस कोई भी हो। अदर देन दिस सिंपल मोस्ट कॉमन सर्विस मुझे यहाँ पर एचटीटीपी ही मिलती है वेबसाइट्स को लेके। तो वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट ट्रिक्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको इनमरेट करने के लिए। मैं आपको सिंपल को दिखा देता हूँ। लेट्स गो 1.3 एंड प्रेस एंटर। मुझे यहाँ पर एक वेब पेज मिला। हो सकता है इसका वेब पेज थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेक्टिव हो, इसकी तरह इतना खराब सा इंटरेक्शन ना हो उसका, तो वो बेहतर डिजाइन किया गया हो। पॉइंट इज आपको मल्टीपल हाइपर सर आपकी आवाज कट हो रही है काफी। करते होंगे वहां पर, पक्का करते होंगे। एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर मल्टीपल रैंडम वर्ड्स को ट्राई कर सकते हो। लेट्स से कि वहां पर लाइक कोई एडमिन नाम से कोई फोल्डर होगा वहां पे। आप यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स खुद से ट्राई कर सकते हो। लेट्स से वहां पे एडमिन नाम से कोई डायरेक्टरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन चीज़ों को कि आप डर्ब यूज कर सकते हो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए, राइट। आप डर्ब यूज करो, चांसेस हैं कि कोई यहाँ पर डिफरेंट वर्ड लिस्ट के थ्रू डिफरेंट डायरेक्टरीज मिल जाए जो कि चांसेस हैं कि वो हिडन हो, जो फिर डायरेक्टरी तो एक्सेसिबल हो बट वो वेबसाइट के अंदर कहीं भी लिस्टेड ना हो। ये चांसेस भी बनते हैं। हो सकता है स्टेटस कोड्स, अगेन स्टेटस कोड्स के अकॉर्डिंग ही आपका इनम्बरेशन होता है हर बार। तो स्टेटस को आपने सही दिया है वहां पर, तभी आप उसको एक्सेस कर। इस डिक्शनरी को यूज करता है कॉमन डॉट टीएक्सटी, बट इम्पोर्टेंट है आपका स्टेटस कोड 403 200 301 302। स्टेटस कोड्स इम्पोर्टेंट, राइट। जो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो कोड्स के अकॉर्डिंग ही आप एनालाइज करते हो हमेशा। क्लियर है। अदर देन दिस सिंपल डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग पार्ट, आप उसकी सब डोमेन्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी के लिए सिंपल मैं प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हूँ, बट अगेन आपको पता है कैसे आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सब लिस्टर। यू कैन आइडेंटिफाई द सब डोमेन्स to the particular website। अगर काफी बार आपको डायरेक्टरी रिजल्ट नहीं मिलते, के चांसेस है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यूज करना पड़े -f। -f हम जनरली यूज करते हैं लाइक फाइन ट्यूनिंग के लिए। लेट्स से मैं डायरेक्टरीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज पाऊंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट को वहीं पे ड्रॉप कर देगी, राइट। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल फाइन ट्यून करूंगा कि ठीक है मुझे फायरवॉल की जगह बैकएंड पे सर्वर है, मुझे उसके पास रिक्वेस्ट भेजनी, ताकि मैं उस फायरवॉल को उस फायरवॉल से अपने ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करवा पाऊँ, राइट। उस रिडायरेक्शन को फॉलो करने के लिए मैं यूज करता हूँ -f ऑप्शन, जहाँ पर आपका ट्रैफिक पहले एक मशीन पर जाता है, देन आगे आगे रिडायरेक्ट होकर किसी और मशीन के पास जाता है। दैट वाज द पार्ट ऑफ pc.com। ले लेते हैं यहाँ पर https ट्राई कर लेते हैं एंड जस्ट प्रेस एंटर। यहाँ पर आपका फाइन ट्यूनिंग फॉलो होगा, आपका सिंपल तो मुझे प्रॉपर पर्टिकुलर सब डोमेन्स मिले हैं फेसबुक को लेके जो कि रजिस्टर्ड है। इफ आई कैन गिव इट अ ट्राई, मैं कोई में से कोई भी अकॉर्डिंग भी एक वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वहां पर। लेट्स से मैं आप लोगों को ट्राई करता हूँ, कोई भी उठा लेते हैं अभी के लिए। यहाँ पे सिंपल रैंडमली इसे कर लो कॉपी। एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, आप इस डोमेन को रजिस्टर करने की कोशिश कर सकते हो।
we are having trouble finding that website. That's a different kind of error, but again मुझे अगर वहाँ पे 404 सिंपल अपने नाम पे रजिस्टर करने की कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इस डोमेन को रजिस्टर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, बिकॉज वो डोमेन या फिर उस डोमेन जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का जो सब डोमेन है जो कि अभी के लिए इनएक्सेसिबल है, राइट, उन्होंने रजिस्टर करवा लिया लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहे काफी लॉन्ग टाइम से, तो हो सकता है वो एक्सपायर हो गया हो। एट दैट टाइम आप उसको अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हो। आप उसको रजिस्टर कर पा रहे हो अपने पढ़ेंगे तो ये पार्ट राइट। तो वेबसाइट इनफॉर्मेशन का पार्ट हम आगे इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए अभी डोंट वरी फॉर दैट पार्ट। अदर देन दिस सिंपल पोर्ट नंबर 80, इसके अलावा भी बहुत सी कॉमन सर्विसेज हैं, लाइक सिंपल सर्विसेज भी दिख रहे होंगे, दैट्स लाइक आरपीसी सर्विस, वहाँ पे सिंपल कॉमन है। इसके लिए भी अगेन तो अगर इसको चेक करना हो कि ये वल्नरेबल है या नहीं है, तब इसके लिए भी सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो। लाइक सिंपल की स्क्रिप्ट ट्राई करो, गूगल सर्च करो, देन एमएसएफ की ऑक्सिलरीज को ट्राई करो, वहाँ पर एक्सपर्ट के लिए सर्च करो। आपके ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स फॉलो होते हैं ऑलमोस्ट हर एक सर्विसेज के लिए, बट अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो पता होना चाहिए कि सर्विस कैसे काम करती है, चाहे सर्विस नेट बायोस की हो, चाहे आरपीसी की, चाहे एसएमबी को लेके हो, चाहे सिंपल रिवर्स लॉगिन को लेके हो, चाहे एनएफएस, चाहे माई, आपके पास ऑलमोस्ट हर चीज के लिए एनएमएफ के अंदर स्क्रिप्ट भी हैं, एमएसएफ के ऑक्सिलरीज भी हैं, और ऑलमोस्ट हर सर्विस के लिए कुछ टूल्स भी हैं। लेट्स से अगर बात करो सिंपल नेट बायोस के लिए, सिंपल कमांड्स मिलती हैं आपको काली के अंदर भी और विंडोज के अंदर भी। आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हो, लाइक एनबीटी स्टैक, एनबीटी स्कैन आता है काली के अंदर, उसको टारगेट का नाम देना है। अगेन आपको वहां पर बेसिक नेट बायोस की रिस्पॉन्सेज ही मिलते हैं। लेट्स से आप सिंपल नेट बायोस स्कैन से आप वेरीफाई कर पाओगे कि मशीन के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पर चल रही हैं। लाइक वहाँ पर कोई सर्वर चल रहा है, कोई फाइल शेयरिंग सर्विस चल रही है, कोई मैसेंजर सर्विस चल रही है। आप इन चीज़ों के लिए नेट बायोस सर्विस को स्कैन कर सकते हो। मैं अगर सिंपल स्कैन करता हूँ 103 को, तो मुझे यहाँ पर उसका नाम मिला एनबीटी स्कैन के थ्रू। बट मैं अगर सिंपल विंडोज के अंदर जाता हूँ, लेट्स गो विंडोज 10, और यहाँ सिंपल सीएमडी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाओ एनबीटी स्टैट के अंदर, नेट बायो स्टैटिस्टिक्स के लिए। यहाँ पर तो सिंपल टारगेट का आईपी ही देना है, लाइक मेरे पास सभी के टारगेट फोन है 1.3, एंटर प्रेस किया, ओके हाइफन ए भूल गए हम लोग, एक और कौन सा हाइफन ए मिलने हैं उनके इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर ये कोड। आपके कोड जस्टिफाई करते हैं कि वहाँ पर कौन सी सर्विस अभी चल रही है, वहाँ पे कोड्स पता होना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सिंपल कोड्स को आइडिया नहीं कि कौन सा कोड क्या काम करता है, कौन सा कोड सर्विस के लिए है, कौन सा कोड सर्वर के लिए है, सिंपल गूगल सर्च कर सकते हो, वो भी आपका हेल्प कर सकता है। सिंपल सर्च फॉर लाइक नेट बायोस सर्विस स्टेटस कोड, सिंपल सर्च कर लो, या फिर नेट स्टेट स्टेटस कोड्स के लिए। एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ है ही नहीं क्या,
यहाँ लिस्ट नहीं है उस चीज को लेके, यहाँ कर लेते हैं IBM टॉक्स के अंदर। वरना सेम ही सर्च आप गूगल के अंदर करो, चांसेस है कि वहां आपको बेहतर रिजल्ट मिले। एब्स्ट्रैक्ट विकिपीडिया खोल लो, माइक्रोसॉफ्ट खोल लो, फिर यहाँ आ जाओ IBM डॉक्स के अंदर, यहाँ होने चाहिए कोड। एक सेकंड रुकना। आवाज आ रही है? पॉसिबल अपने आप अगर सिंपल डीएम टीम के साथ काम करो तो वर्क ग्रुप क्या होगा? डीएम। फिर सिंपल सेल्स में हो तो सिंपल डीएम, सिंपल वर्क ग्रुप क्या होगा? सेल्स को लेके। अब डिफरेंट वर्क ग्रुप जा सकते हो। तो वर्क ग्रुप नेम मिलता है सिंपल स्टेटस कोड 00 के साथ। तो सिंपल रिजल्ट यहाँ मिलते हैं एंड यू कैन सी दिस रिजल्ट्स हियर। 00 is for the work group name। वर्क ग्रुप नेम क्या है अभी यहाँ पर? मेटास्प्लॉइटेबल। 03 is for Windows Messenger Server and we have the code, we have the machine name। आपको 03 के साथ मशीन का नेम मिलता है। 06 for the remote access service for the RDP kind of thing, RDP kind of thing। यहाँ पे 06 मतलब वहाँ पर IDP नहीं चल रहा अभी के लिए। 20 for file sharing services like for FTP and simple NFS kind of thing। तो को सिंपल कोड मिलता है 20। अगेन मशीन का नाम मिला है मुझे मेटास्प्लॉइटेबल। मशीन का नाम भी इंपॉर्टेंट है बट अगेन ये कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सर्विस वहाँ पर चल रही है। का इम्पोर्टेंट पॉइंट इन सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी सर्विस वहाँ पर काम कर रही है। आप चाहो तो सेम ही कमांड लिनक्स के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर एनमैप की बात करूँ तो एनमैप में एक मुझे स्क्रिप्ट मिलती है हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट। मैं सिंपल सर्च करूँ स्क्रिप्ट के लिए कौन से टैब में चेक करना पड़ेगा पहले, ये रहे। सिंपल सर्च कर लेते हैं नेट, नेट सिंपल नेट सर्च कर लेते हैं एंड लेट्स से नेट बायोस नेट बायोस नेट बायोस एनबीटी स्टैट करते हैं। लाइक मुझे याद है एनबीटी स्टैट नाम से एक स्क्रिप्ट थी। ओके एनबी स्क्रिप्ट है जरूर इसके लिए एनमैप के अंदर। लाइक एनमैप एनबीटी स्टैट, एनबी स्टैट है नॉट द कंप्लीट एनबीटी बट वी हैव द नेम एनबी स्टैट है। तब सिंपल इसको यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एनबीटी स्टैट आप सिंपल यहाँ पे सर्च करो एनबी स्टैट। यू हैव द स्क्रिप्ट हियर। इसको आप यूज कर सकते हो फॉर द सेम विंडोज कमांड लाइक एनबीटी स्टैट। यूज कर लेते हैं सिंपल लाइक एनमैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट का नेम एनबी स्टैट। आपको यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं देने होते। वन मोर थिंग, .nsc आपको नहीं लगाना होता। चांसेस है कि कुछ वर्जन्स में जो कि ओल्डर वर्जन्स थे उनमें आपको .nsc के लिए एरर देता था वो, राइट। तो अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको .nsc के लिए एरर मिले तो बेहतर है कि इसको यूज ही मत करो, या तो .nsc को हटा दो, वो बेहतर ऑप्शन बचता है वहाँ पर, राइट। देन जस्ट गो विद द पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या है वहाँ पर? 135 यूज करो। लाइक 135 से लेट्स से 139 तक यूज करना है मुझे। साथ साथ मुझे 445 को भी स्कैन करना है। मेरी नेट सर्विस जनरली 139 टू 135 ही काम करती है। 445 की जगह मैं एसएमबी सर्विस के लिए ताकि वो भी स्कैन हो साथ के साथ, राइट। एंड द टारगेट एड्रेस एज 1.3 एंड प्रेस एंटर। मुझे यहाँ पर सेम ही रिजल्ट मिले, एग्जिट ऑफ द नेम एंड सम स्टेटस कोड्स यू कैन सी, राइट। मेरी कुछ पोर्ट्स वहां पर क्लोज थे और कुछ पोर्ट्स वहां पर ओपन, लाइक 139 वाज रनिंग
and 445 was running, right? तो आप इन चीजों को भी ट्राई कर सकते हो, आप डिफरेंट स्क्रिप्ट ट्राई कर सकते हो, हर सर्विस के लिए स्क्रिप्ट है ऑलमोस्ट। अगर बात करूँ एसएमबी की, तो एसएमबी के लिए भी स्क्रिप्ट आपके पास, देखो सिंपल ऑप्शन यूज करना है एसएमबी। स्क्रिप्ट जनरली आपको बहुत यूजफुल है कि यहाँ पर हर बार वो स्क्रिप्ट आपकी हर बार काम में आती है। वो सिंपल एसएमबी -OS डिटेक्शन, आपको ये एग्जैक्ट ओएस निकाल के देता है वहां से, इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। ओके, इसी को यूज कर लेते हैं बट डिफरेंट पोर्ट्स, लाइक 135 to 139 एंड 445। एसएमबी और डिटेक्शन, मैंने कुछ गलत सर्च कर दिया है क्या? एसएमबी यहाँ पर मिलना चाहिए ओएस के लिए कुछ भी सिस्टम इन्फो है यहाँ पर, एसएमबी ओएस डिस्कवरी, दिस वाज द स्क्रिप्ट नेम, कॉपी कर लो। ओएस डिटेक्शन नहीं है, ओएस डिस्कवरी के नाम से स्क्रिप्ट है। ओके, आई वाज रॉन्ग हियर, एंड जस्ट पेस्ट योर स्क्रिप्ट एंड प्रेस एंटर। अभी कुछ गलत है पाजी। स्टेटस कोड पेस्ट किया है मैंने, SMB-OS डिस्कवरी, ये स्क्रिप्ट काम करेगी। आपको वहाँ पर एग्जैक्ट कंप्यूटर नेम मिलता है। आप अगर विंडोज के लिए टेस्ट करते हो तो आपको वहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉपर का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, का नाम क्या है, मशीन का वर्क ग्रुप क्या है, वो सब बेसिक इन्फो आपको मिलता है यहाँ पर। यू कैन सी for my 1.6 I was using Windows 7 Ultimate version and the version was 7601, service pack 1 was running। आपको सिंपल -O याद हो, एंड में विद -O ऑप्शन, वहां पर आपको आउटपुट हल्का सा कंफ्यूजिंग मिलता है, क्योंकि आपको अब विंडोज 7 भी दिखा रहा है, यहाँ पर विंडोज 8 भी दिखा रहा है, 8.1 भी दिखा रहा है, और कुछ विंडोज के सर्वर्स भी दिखा रहा है, मतलब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट से को नेम मिलता है मशीन का, राइट। तो आप अगर इसको ट्राई करते हो विद द ऑप्शन -P and N, ताकि मुझे मशीन को पिंग ना करना पड़े, तो लेट्स ट्राई विद 31। चेक करते हैं कि मुझे वहाँ पर सिंपल रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिलता। लेट्स गो विद विंडोज 10 एज वेल। तो वहाँ पर सारे फिल्टर हैं, फायरवॉल्स मेरे पैकेट्स को अलाउ नहीं करते, अदरवाइज मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट उसका एक बार लेट्स गो विद फायरवॉल, अनेबल कर, इसे डिसेबल कर देते हैं एक बार के लिए सिंपल, ताकि कोई रिजल्ट दिखा पाऊँ जस्ट फॉर द पार्ट फायरवॉल प्रोटेक्शन, and just disable this firewall, and let me just execute the command again। उसकी फायरवॉल ऑफ कर दिया, मेन विंडोज की ना की हो, बस मेन विंडोज की फायरवॉल ऑफ कर दी, जिसे यहाँ करना है फायरवॉल के लिए हो, आ जाओ खाली पे, कर दो कमांड एग्जीक्यूट। मिस्टेक क्या होगा है, 1.6 पे चीज काम कर रही है, बट 1.31 पे मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिलता। नॉट अ इशू, बट अगेन यू कैन गिव इट अ ट्राई फॉर डिफरेंट ओएस। लाइनेक्स पे चीज काम करती है मेरी, काली लाइनेक्स हो चाहे मैटर्टेबल हो, चाहे कोई भी लाइनेक्स होगी, वहाँ पे काम करती है ये चीज हर बार। विंडोज 7 पे भी काम करती है, 8 पे भी काम करती है, बट 10 पे ये काम नहीं करती है, राइट। बट आप सिंपल ट्राई कर सकते हो इस टाइप के स्क्रिप्ट को। इसके अलावा भी बहुत से स्क्रिप्ट है असेंबली के अंदर, आप उनके थ्रू भी चीजों को इनोमरेट कर सकते हो, राइट। वन ऑफ देम वाज हाइफन सिस्टम, एसएमबी हाइफन सिस्टम चाहिए हो एट द टाइम, यू कैन जस्ट फॉरवर्ड दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। अगेन मैं यूज किया है यहाँ पर, but system system info was there and system server stat was there। just forward the command system with the option -info। अगर मुझे वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेट्स गो 1.6।
यहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। Just exclude these things। अब ट्राई करते हैं स्क्रिप्ट को। तो कोई स्क्रिप्ट के लिए तो कोई आउटपुट नहीं मिल रहा एचटीएमएल सिस्टम इंक्लूजन के लिए, बट आप सिंपल स्क्रिप्ट को ट्राई कर सकते हो। कुछ स्क्रिप्ट काम कर रही हैं यहाँ पर, कुछ स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही, कुछ विंडोज 7 पे भी काम नहीं कर रही और कुछ विंडोज 10 पे काम नहीं कर रही। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पर हर एक स्क्रिप्ट ट्राई करनी होती है। और जितनी ज्यादा स्क्रिप्ट होंगी आपका स्कैन उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा वहां पर। अगर स्क्रिप्ट सिर्फ 2 हैं तो उसके टाइम हो सकता है आई थिंक 2 मिनट या 5 मिनट लगे, बट जितनी ज्यादा स्क्रिप्ट होंगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको वहां पर, राइट। आप ये चीजें भी ट्राई कर सकते हो वहां पर। मेरी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय मशीन। मेरी कोई भी स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही यहाँ पर। नोट फेल टू रिजॉल्व ऑल द स्क्रिप्ट नेम्स। एग्जिट। एक न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ ट्राई करते हैं स्क्रिप्ट को nmap -हाइफन script। लेट्स गो विद smb -os -discovery with the p and this option। ओके ये काम कर रहा है। लेट्स गो विद अदर वन smb -star and let's remove all the port numbers out there and press enter। इसके अलावा भी ऐसे आपके अगर बात फ्रेमवर्क के अंदर, उसके अंदर भी आपके बहुत सी ऑक्सिलरीज हैं एसएमबी को लेकर। इसका सिंपल सर्च करता हूँ, सर्च एसएमबी, तो आपके पास पेलोड, एक्सप्लॉइट और ऑक्सिलरीज सबकी भरमार है वहां पर एसएमबी सर्विस को लेके, राइट। तब अपने अकॉर्डिंग जो स्क्रिप्ट जो एक्सप्लॉइट चाहो उसको यूज कर सकते हो, डिफरेंट चीज को डिफरेंट आउटपुट यूज करते हैं। और यूजर इनमरेशन के लिए भी स्क्रिप्ट है, लॉगिन के लिए भी स्क्रिप्ट है, शेयर्स गेट करने के लिए भी स्क्रिप्ट है। कौन से रिसोर्सेज, कौन से प्रिंटर्स, कौन सी फाइल्स, कौन से फोल्डर्स, कौन से फाइल स्ट्रक्चर्स, कौन सी क्या चीजें शेयर्ड है नेटवर्क के अंदर, उस चीज के लिए भी। अदरवाइज इसके अलावा भी एक टूल आता है खाली के अंदर, जो आप यूज कर सकते हो। वी कॉल इट एसएमबी मैप। एसएमबी मैप भी अगेन सेम तरीके से ही काम करता है। आप अगर सिंपल करते हो हाइफन हाइफन हेल्प ऑप्शन, तो बस कुछ ऑप्शन मिलते हैं, हाइफन यू फॉर द यूजर नेम फाइल, कमांड्स के ऑप्शन है यहाँ पर, होस्ट फाइल्स के ऑप्शन है। बट आपको मेन फोकस जनरली शेयर्स के ऊपर रहता है एसएमबी मैप के थ्रू, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी फाइल पर फोल्डर्स, कौन से रिसोर्सेज शेयर्ड है नेटवर्क के अंदर। के लिए आपको ये टूल यूज कर सकते हो एसएमबी मैप। अगेन यूसेज के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकते हो। यू फॉर द यूजर नेम, पी फॉर द पासवर्ड फाइल। और में अगर आपको प्रॉपर डिक्शनरीज देनी हो इनके लिए तो कैपिटल वर्ड्स यूज कर सकते हो आप। कैपिटल यू फॉर द यूजर नेम फाइल, कैपिटल पी फॉर द पासवर्ड फाइल, कैपिटल डी फॉर द वर्क ग्रुप, एच फॉर द होस्ट, एंड यू कैन जस्ट गो विद दीज कमांड्स, राइट। अदरवाइज इसके अलावा एक और टूल आता है, यू कैन यूज, we generally call it like in for Linux। Okay, which just search for, I forgot the tool name, enum for Linux to the tool name, right। just go with the help page। ये भी मल्टीपल कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, ये मल्टीपल सर्विसेज के ऊपर काम करता है आपका, बट जनरली इसका मेन फोकस आपके नेट बायोस और एसएमबी सर्विसेज को लेके ही रहता है, राइट। तो पर्टिकुलर सर्विस के लिए हर एक, ऑलमोस्ट हर एक सर्विस के लिए बस हर एक टूल मिल जाता है, नॉट हर एक टूल, तो हर एक सर्विस के लिए टूल्स मिलता है काले के अंदर। बट अगेन आपका nmap तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क दोनों कंप्लीट पैकेज है, यहाँ पर हर एक आपको ऑक्सिलरीज, मॉड्यूल्स और स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, इन दोनों के अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा बहुत से टूल्स आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, बट ये दो तो हैं ही हैं ऑलमोस्ट हर एक सर्विस के लिए। अब चाहे सर्विस कोई भी हो, चाहे सिंपल वीएनसी की हो, चाहे माइस्क्ल की हो, चाहे पोस्टग्रेस की हो, चाहे सिंपल आर लॉगिन की हो, चाहे कुछ भी हो, अगेन
आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, आपको हर एक सर्विस के लिए स्कैनर्स मिलते हैं, राइट। अगर बात करूँ सिंपल वीएनसी सर्विस के लिए, तब आपको आपको प्रॉपर एक प्रॉपर जीयूआई कनेक्ट स्टैब्लिश होता है व्यक्ति की मशीन के साथ। अब मेटाफ्लोट के अंदर तो जीयूआई है नहीं, बट वीएनसी सर्विस वहाँ पे काम कर रही है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं जीयूआई मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर द वीएनसी सर्विस। अगेन एमएसएफ के अंदर कुछ ऑक्सिलरीज हैं, फिर ट्राई कर लेते हैं। जस्ट गिव इट अ सर्च फॉर द वीएनसी, सर्च लाइक फॉर द वीएनसी एंड प्रेस एंटर। अगेन मुझे यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरीज मिलनी चाहिए, जस्ट स्क्रॉल एंड here we have some auxiliaries for the VNC। मेरा मेन फोकस रहेगा लॉगिन के ऊपर, बिकॉज VNC के अंदर भी अगेन आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होता है। VNC के लिए ब्रूट फोर्स कर लेते हैं। लेट्स से जस्ट कॉपी दिस यूजर नेम फाइल, जस्ट कॉपी दिस ऑक्सिलरी, तो फिर आप नंबर यूज कर लो, लाइक नंबर 3 पे है मेरा ये स्कैनर अभी के लिए, ठीक है। मैं इसी को यूज करूंगा अभी के लिए। जस्ट राइट द कमांड यूज नंबर 3 डाल दो, ऑक्सिलरी सिलेक्टेड, जस्ट गो विद द ऑप्शंस। मुझे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस एंटर करने पड़ेंगे, लाइक आई हैव द ऑप्शन फॉर द ब्लैंक पासवर्ड, फॉर द ब्रूट फोर्स स्पीड, फॉर द पासवर्ड फाइल्स, जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। जो बस आर होस्ट स्पेसिफाई करना जो कि रिक्वायर्ड है। आपका मेन फोकस होना चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड्स के अंदर कि आपको ये चीजें तो कॉन्फ़िगर करनी ही करनी है। रिक्वायर्ड वैल्यूज तो कॉन्फ़िगर करनी ही करनी है हमेशा, वो तो मस्ट है। उनके अलावा आप जो ऑप्शन कॉन्फ़िगर करना चाहो तो कर सकते हो। राइट, सभी के लिए सिंपल स्टार्ट करते हैं आर होस्ट के साथ। तो सेट जी आर होस्ट, तो टारगेट क्या है हमारा 1.3, एंटर, टारगेट कॉन्फ़िगर्ड। उसके अलावा एक ऑप्शन और मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, स्टॉप ऑन सक्सेस। भी इसको पहला रिजल्ट मिले यहाँ पर मुझे ब्रूट फोर्स में सक्सेसफुल रिजल्ट दे, मुझे वहाँ पर स्टॉप कर देना है बस, मुझे आगे इसको यूज नहीं करना। सिंपल लेते हैं इसको, अभी के लिए फॉल्स है, इसको सक्सेस रिजल्ट पे रुकना नहीं है, इससे ब्रूट फोर्स कंटिन्यू करना है हमेशा के लिए। तो मैं इसे फॉल्स को ट्रू कर रहा हूँ, सिंपल स्टॉप करना है इसको सक्सेस के ऊपर, एंड लेट्स गो टू ट्रू। अदर देन दिस पार्ट फिर क्या है नंबर ऑफ थ्रेड्स। अगेन नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने यूज करना है, तो लेट्स गो विद सेट थ्रेड्स, सेट थ्रेड्स, लेट्स गो टू 20 एंड एंटर। थ्रेड्स सेट हो गए। वर्बोस को ऑन करना चाहो तो ऑन रखो, वरना ऑफ भी रख सकते हो, सेम ही चीजें हैं वो भी। एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट, प्रेस एंटर एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। मुझे यहाँ पर कुछ यूजर नेम पासवर्ड मिलते हैं, नहीं मिलते क्या? वी गॉट द रिजल्ट्स, ऑलराइट, वी गॉट द रिजल्ट्स। लाइक द यूजर नेम फील्ड यहाँ पर मुझे ब्लैंक दिखा रहा है, जो कि कॉलम्स के बीच में आना चाहिए था कुछ। यूजर नेम फील्ड मेरी ब्लैंक है और पासवर्ड में वैल्यू है पासवर्ड। ऑलराइट, लेट्स ट्राई कर देते हैं इसको, ये मेरा काम करेगा नहीं करेगा। कनेक्शन के लिए बस कुछ ऑक्सिलरीज हैं अगेन कनेक्शन लेके। फॉर द कनेक्शन पार्ट यू कैन जस्ट गो विद लाइक वीएनसी रियल व्यू क्लाइंट। अब इसको भी ट्राई कर सकते हो, रियल व्यू वीएनसी क्लाइंट को। सिंपल कॉपी कर लो और यहाँ से कर लो इसको पेस्ट, लाइक यूज enter module here and press enter. After that just go with the options। आपको यहाँ पर SRV होस्ट देना है, क्योंकि आपको रिवर्स कनेक्शन कहाँ पर चाहिए, अगेन लोकल होस्ट नेटवर्क का पार्ट है वो। ये काम नहीं करेगा शायद, एक कोई और मॉड्यूल ढूंढते हैं यहाँ पे, तो अलग चीज हो गई। SMB पे पहुंच गए हम। VNC just go with this one, capture VNC authentication capture, yeah, let's go with this one at number 5, just copy it and let's give it a try। just use module name, just go with options and here we have to configure the local host and network interface to listen on। listening मुझे डिफरेंट करना, टारगेट के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज नहीं है, तो ये भी काम नहीं करेगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर अदर वन। इंजेक्ट मुझे नहीं करना, मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड्स हैं ऑलरेडी। क्रॉस कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए, बाइंड टीसीपी भी मुझे नहीं चाहिए। लेट्स गो विद लाइक http, here we have the http windows view web server get overflow। ओवरफ्लो भी नहीं करना मुझे, लेट्स गो विद द वन एज वेल। फिर ट्राई करते हैं। ऑथेंटिकेशन बायपास नहीं करना, ट्रैवर्सल नहीं है, रूट नहीं है, लॉगिन नहीं है, नॉन डिटेक्शन पार्ट नहीं, कैप्चरिंग का पार्ट काम नहीं कर रहा, वीएनसी रियल व्यू भी काम नहीं कर रहा, एचटीटीपी गेट यही बचता है फिर, या तो एक्सपर्ट्स में आता है लेकिन ये तो ट्राई कर लेते हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई, कॉपी
and just go with the command use, and let's go with this one. Let's go with options, defaulting payload, तो exploit भाई, तो इसका वर्जन भी तो था ना हमारे पास। तो फिर आप सिंपल व्यू कर लो, VNC व्यूअर के थ्रू इंस्टॉल्ड होना चाहिए मेरी मशीन के अंदर VNC व्यूअर, उसके थ्रू भी काम कर सकते हो आप। लाइक VNC व्यूअर इंस्टॉल्ड नहीं है, इंस्टॉल्ड है ये VNC व्यूअर लास्ट में है, दिस वन, एंड लेट्स सी। लेकिन मेरी मशीन थोड़ी स्लो हो रखी है बिकॉज ऑफ द ब्रूट फोर्स पार्ट, थोड़ा टाइम लेने वाला है शायद, या तो मुझे बाकी टैब्स क्लोज करनी पड़ेंगी या तो। नहीं कर देते हैं क्लोज एक बार के लिए, क्लोज। माय मशीन है, एक काम करते हैं फिर, अच्छा गूगल के ऊपर और यहाँ से डाउनलोड कर लो टाइगर VNC। हर जगह एवढं ट्राय फॉर द VNC। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन, तो मेरी काली लिनक्स हैंग कर चुकी है, अब मेरा कोई काम नहीं कर रहा। पासवर्ड नहीं, पासवर्ड मुझे नहीं डालना, छोड़ो इसको। ऑथेंटिकेशन कनेक्शंस, सर्वर मुझे कॉन्फ़िगर ही करना, VNC व्यूअर चाहिए बस, VNC व्यूअर। here we have, सर्वर हमारा कहाँ है, 1.3 के ऊपर। लेट्स गो विद ओके, पासवर्ड एंड सिंपल पासवर्ड मुझे वहाँ पे मिला था ब्रूट फोर्स के थ्रू, करते हैं ओके, एंड वी आर इनसाइड दैट मशीन। वो टर्मिनल मिला है, प्रॉपर GUI कनेक्शन मिला है मशीन के साथ। VNC का जनरली यूज होता है इस चीज के लिए, ताकि आप मशीन के साथ एक GUI कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओ, राइट। उसके लिए आप कहीं से भी VNC व्यूअर डाउनलोड करो, अगर ट्रस्टेड हो तभी डाउनलोड करना। मैंने भी रैंडमली ट्राई कर लिया इसको, बिकॉज ये अभी VMware के अंदर है, फिर तो एक वो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, एक सिक्योर एनवायरनमेंट, इसलिए मैंने ट्राई कर लिया वहाँ पर। बट अगेन आप VNC व्यूअर को ट्राई कर सकते हो। आपको अगर VNC व्यूअर लाइनक्स में चाहिए तो टाइगर VNC वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द मार्केट, जिसको आप ट्राई कर सकते हो, राइट। अदरवाइज ये भी काम करता है, आप अगर यहाँ पे आप जो चाहो, जो कमांड आप एग्जीक्यूट करोगे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। मैं अगर सिंपल करता हूँ IF config, जो यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है 1.3, काफी स्मॉल है, आई एग्री दैट पार्ट, बट वी कांट डू एनीथिंग टू दैट। लेट्स गो विद मैग्नीफायर, मैग्नीफाई ट्राई कर लेते हैं। या अब बात बनी, अब यहाँ पर जो भी कमांड एग्जीक्यूट करोगे आपको उसके लिए रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पर आप रूट यूजर के साथ लॉग इन हो,
अगर सिंपल टाइप करता हूँ हु एम आई, वो दिख भी रहा है वैसे तो, बट अगेन जस्ट टू प्रूव दिस थिंग आई एम द रूट यूजर हियर, राइट। तो अगर वीएनसी के थ्रू लॉगिन मिलती है तो प्रॉपर जीयूआई कनेक्शन मिलेगा, लाइक ए सिंपल सीएलआई। सीएलआई को जनरली इन्हीं सर्विसेज के लिए मिलता है, एक सिंपल एसएच हो गया, आपका एफटीपी हो गया, आपका टेलनेट हो गया। ये सर्विसेज आपके जनरली रिमोट लॉगिन कनेक्शंस के लिए यूज होती हैं। इनके अलावा भी सर्विसेज हैं, लाइक मैंने आपको जो सिंपल दिखाई थी आपको आर लॉगिन्स वगैरह। यहाँ पर जो सर्विसेज चल रही हैं आपकी 512, 513, 514, फिर आपका ये 111 के ऊपर आरपीसी बाइंड, ये भी आपके रिमोट लॉगिंग के लिए काम में आती है। बट जनरली आपका ये तो है ही है और ये भी आपका है, राइट। तो हर सर्विस का डिफरेंट मतलब है। पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस का क्या फंक्शन है। अगर बात को सिंपल माई सिक्वल, ये सर्विस डायरेक्टली माई सिक्वल सर्वर से कनेक्टेड होगी। मैं अगर मैं सिंपल ब्रूट फोर्स करके पासवर्ड निकाल पाता हूँ कहीं से, या फिर इस सर्विस को इसके वर्जन को एक्सप्लोर कर पाता हूँ, चांसेस है कि मुझे डेटाबेस सर्वर के एक्सेस मिलता है, मैं फिर वहाँ पर जो चाहूँ तो कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बट अगेन चांसेस है कि वहाँ पर मुझे एक्सेस मिले तभी वो बात बनेगी, राइट। कंडीशंस भी है वहाँ पर, बट पॉइंट है तो इस बारे में पता होना चाहिए किस सर्विस का क्या यूज है, तभी आप बेहतर उसको इनोमरेट कर पाओगे। और हर एक टूल, हर एक सर्विस के लिए टूल्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज आप सिंपल गूगल सर्च भी कर सकते हो, वरना आपको सिंपल एमएफ की स्क्रिप्ट्स मिलेंगी हमेशा। एमएसएफ किट मेटास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के अंदर आपको ऑक्सिलरीज मिलेंगी हमेशा, राइट। तो वो दो चीज तो हैं ही हैं, तो वो हमेशा हेल्प करेंगी हर सर्विस को लेके।